अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, कल आप सब ने जो है मेरा जो व्लॉग है बहुत पसंद किया, और जो मैंने नात पढ़ी आप सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकी, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। लेकिन मैंने सबके कमेंट्स रीड किए, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जा रहा था मैं रीड करती जा रही थी, लेकिन मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे सकी, उसके लिए माज़रत। और जी यहाँ पे जो है हमारे घर आई है मलीहा। मलीहा आई हुई है रहने के लिए, और ये आई है थर्सडे को आई थी। और आई इसलिए है कि जो मलीहा के पापा हैं वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, और सिस्टर ने बोला कि मैं इधर आपकी तरफ आ जाती हूँ। तो मलीहा यहाँ पे आई है, और हम जी मलीहा के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जो बेला और मलीहा हैं वो तो सारा दिन खेलती ही रहती हैं। बेला जो चीज़ पकड़ती है मलीहा कहती है ये मेरी है, और मलीहा जो चीज़ लेती है तो जी बेला आ जाती है, लेकिन जीतती मलीहा ही है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों बैठ के खेल रही थी, और मैं इनकी छोटी सी वीडियो जो है शूट कर रही थी कि आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं, क्योंकि आप सबको बेला भी पसंद है और मलीहा भी पसंद है। तो यहाँ पे जो है अब जी मेरा भाई कोक पीने लगा था, तो कहती मुझे भी कोक दो। तो मेरा भाई यहाँ पे मलीहा को तंग कर रहा है, और जितने बच्चे हैं बच्चों को पता नहीं कोक्स बहुत पसंद होती हैं। और हम भी जब छोटे थे तो हम भी इसी तरह से जो है ना कोल्ड ड्रिंक के दीवाने होते थे। और मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो शीशे की बॉटल के अंदर जो है कोक आया करती थी। जैसे अब हाफ़ लीटर 1.5 लीटर जो बॉटल होती है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो वो शीशे की बॉटल में जो है आया करती थी। तो खैर अब तो काफ़ी दौर बदल गया है, लेकिन मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। मेरे बचपन की हल्की हल्की यादें जो हैं आज भी मेरी आंखों के आगे रहती हैं। तो बस जी हम भी बहुत शौक से कोक्स पिया करते थे, और जब कभी गेस्ट आना तो कोशिश यही होती थी कि बस थोड़ी-सी बच जाए। थोड़ी-सी बोतल बच जाए ताकि हम भी पी सकें। ऐसा कौन-कौन करता था ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है मलीहा मैडम और बेला की वही नोक-झोंक चल रही हैं, दोनों खेल रही हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की। अम, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे इंस्टा पे भी कमेंट्स करते हैं, प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, और मैं उन सब के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए, मैं एज़ अ बहन कह लें, अगर मुझे बहन समझते हैं अपनी, प्लीज़ अगर आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी कोई भी मजबूरी मत लेकर आएँ। लाइक कोई कहता है घर के हालात ख़राब हैं, कोई कहता है कि इसके इसको हमने सपोर्ट करना है, कोई कहता है कि मेरी फैमिली वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते, मैं छुप के काम कर रही हूँ। तो कोई कहता है कि हमारे फैमिली वाले इतराज़ करते हैं। तो पहले तो ये है कि अगर आपको अपनी फैमिली वालों का इतना डर है, क्योंकि डरता वही है जिसको फैमिली वाले ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, फिर आप अपना काम करो, ठीक है? अगर आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट जो है नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि उनसे डरना चाहिए। यही बात जो है मैंने अपनी फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद फ्रेंड है, सोनिया व्लॉग। जब उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे अपनी परेशानी शेयर की कि स्वीटी जी मैं बहुत परेशान हूँ, और ये प्रॉब्लम है, मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, आप मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? तो उनको मैंने यही बोला कि सोनिया आप ऐसा करें कि आप यूट्यूब चैनल बना लें। तो उन्होंने कहा स्वीटी जी शौक तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। मैंने कहा हाँ, मुश्किल बहुत है, क्योंकि 2-4 वीडियोज़ के बाद बंदा थक जाता है, आँखों में यही ख्वाब लेकर यूट्यूब के ऊपर कदम रखता है कि बस 2 वीडियो डालेंगे, वायरल होगी और धड़ाधड़ पैसे आने लग जाएँगे। तो सोनिया ने हिम्मत की, 30 सब्सक्राइबर्स थे उसके, और जब मैंने उसका शॉट आउट दिया तो 150 200, और उसके बाद माशाल्लाह से आज सोनिया का अभी 1 महीना उसको कंप्लीट नहीं हुआ यूट्यूब पे आए हुए, और सोनिया का जो है 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और 1 मंथ के अंदर अंदर सोनिया के
जो उसका चैनल है माशाल्लाह से, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है उसी दिन ही सोनिया का भी चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है। तो सबसे पहले सोनिया, आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपने मेरी बातों पे अमल किया। मैंने आपको बोला कि ख़ानदान वाले आपको अगर राशन डाल के देते हैं तो आप यूट्यूब पे मत आना। अगर ख़ानदान वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, हर चीज़ पे, तो आप यूट्यूब पे मत आना। और आपने ये बात अपने व्लॉग में भी बोली कि मैं किसी से क्यों डरूं, जब हमारे मुश्किल टाइम में कोई हमारा साथ नहीं देता, तो मुझे अपना कमाना है। तो सोनिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने मेहनत की। बहुत से लोग कहते हैं कि शॉर्ट आउट से कुछ नहीं होता, और बहुत से लोग शॉर्ट आउट लेकर पतली गली से निकल जाते हैं और मैसेजेस पे, कमेंट्स पे एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि शॉर्ट आउट से तो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता। तो आप सबके सामने सोनिया एक मिसाल है। और सोनिया, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको शॉर्ट आउट से फ़ायदा, बल्कि बताने की क्या ज़रूरत है, सभी देख रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे हैं कि जब मैं कहती हूँ कि उस चैनल पे जाना है तो वो सब चले जाते हैं, बिकॉज़ ये मेरे सब ओरिजिनल एंड रियल सब्सक्राइबर्स हैं। रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि शर्म करो, यूट्यूब पे काम कर रही हो, ये तो वो, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि घर से बाहर जाकर कमा लेना है, पूरे जहान को दिखा देना है। अगर ऑटो वालों के साथ जाना है, वो भी डेले फाड़-फाड़ के देखें। अगर ऑफ़िस में जाके काम करना है, तो वहाँ के लोग भी डेले फाड़-फाड़ के देखें। अगर बस पे जाना है, डेवो पे जाना है, तो भी लोग डेले फाड़-फाड़ के देखें, तब इज़्ज़त याद नहीं आती अपनी बहन-बेटी की। अगर हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है बैठकर अपने घर बैठे पैसे कमाने का, तो ये होते कौन है? लोग, रिश्तेदार, उठकर उँगलियाँ उठाने वाले। ज़्यादा प्रॉब्लम है रिश्तेदारों को, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि 2 महीने का 30 से 40 हज़ार दे दो, जिससे हमारा किचन चल जाए, बाकी की खैर है। ठीक है? तो अगर यूट्यूब पे काम करना है तो डर के नहीं करना, पूरे तरीके से करना है। रही बात ये कि फेस दिखाकर ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, फेस दिखाए बगैर कम व्यूज़ मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी-ऐसी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आज तक अपने फेस तो क्या, अपने हाथ तक नहीं दिखाए, और उनका चैनल कितना ऊपर गया है। तो जी, यहाँ पे शाम का टाइम था, और बेला मैडम जो हैं बाहर, हम सब बाहर जब शाम को जाते हैं तो बेला मैडम काफ़ी ज़्यादा रोती हैं कि जी मुझे भी जाना है। और किसी ने गलती से जो है दरवाज़ा खोल दिया था, और बेला मैडम जो हैं बाहर आ गई थी, और मम्मा बेला को उठा के अंदर लेकर आ रही थी। और ये रात 1 बजे का टाइम है। कल मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए हुए थे, और 12 बजे जो हैं वो आए हॉस्पिटल से। तो आते ही फटाफट शावर वगैरह लिया, और हमें घर से निकलते-निकलते 1 बज गया, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था घर से बाहर जाने को। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, और हमारा यही था कि बाहर शॉप्स वगैरह सब बंद होंगी, और बस वैसे ही हम लोग लॉन्ग ड्राइव करके जो है वापस घर आ जाएंगे, कोई आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। लेकिन हमारी लॉन्ग ड्राइव भी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाए, घूमते रहे, और पूरा लाहौर ही हमने जो है घूम लिया, सैर कर लिया। तो यहाँ पे जो है अब मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो लगाई थी कुकिंग विद आमना के ऊपर। और आमना के ऊपर जो मैंने वीडियो लगाई थी, वो मैंने इसीलिए लगाई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था इस बात पे कि सब्सक्राइबर्स किसी के भी नहीं हैं। आज मेरे मुँह को मेरे हैं, किसी के मुँह को किसी के हैं। वही सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आमना को बैड कमेंट्स किए, वही आकर मेरे चैनल पे मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं कि तुम होती कौन हो आमना को ये करने वाली, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। तो उनको मैं यही बात बोलूँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी आमना को नहीं कहा। अपनी कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करें, क्योंकि पढ़े लिखे होने में और कॉमन सेंस यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं, जिनको बात पल्ले पड़ती ही नहीं, जितना मर्ज़ी उनको समझा दो। तो मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया था, जो थंबनेल के ऊपर जो मैंने लिखा था, वो भी आमना के ही सब्सक्राइबर्स ने बोले थे उसको वर्ड्स। जो मैंने टाइटल में लिखा था, वो भी आमना के सब्सक्राइबर्स ने ही बोले थे उसको ये वर्ड्स। तो मैंने आमना को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं उसकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं आमना तो, उसको तो 4 साल हुए आए हुए। तो सॉरी टू से दैट, आमना को 4 साल नहीं हुए, आमना बहुत पुरानी है। आमना की जितनी पुरानी वीडियोज़ है उसने प्राइवेट कर दी हुई है, जो कि मैं देख चुकी हूँ आमना की। और आमना 2015 में अपने व्लॉग स्टार्ट कर चुकी थी, तब आमना इतनी वायरल नहीं थी।
और ख़ैर मैं इस बात पे क्यों बहस करूँ, उसको 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए। रही बात आमना की, माशाल्लाह से शादी है यही इस मंथ जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। मेरी हम सब की दुआएँ आमना के साथ हैं, अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत-बहुत बहुत अच्छे करे। वो बहुत इनोसेंट है। हो जाता है कभी-कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस होकर जो है कर जाता है, बोल जाता है। हम इंसान हैं, हम फ़रिश्ते नहीं हैं जो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। और मैं आमना से क्यों जेलस होंगी भला? मैं मुझे शुक्र अल्लाह पाक का कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में कि मैं उससे जेलस होने लग जाऊँ। अल्लाह पाक ने इंसान बनाया है, मुकम्मल इंसान बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से अल्लाह पाक ने नवाज़ा है। तो हमें किसी से भी जेलस नहीं होना चाहिए। आप में कोई कमी हो या ना हो, अल्लाह पाक को पता होता है कि अल्लाह पाक ने किसको कितना देना है। तो ये जेलसी वाला वर्ड वो ही लोग यूज़ करते हैं जिनको फैमिली में ये चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा किसी से हसद करना ज़रूरी है। तो ये वर्ड हसद वाला वर्ड भी वही लोग यूज़ करते हैं। जो लोगों ने मुझे आकर बोला, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो किसी से जेलस हूँ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमना के जितने भी सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आए, हाँ, आपका थैंक यू सो मच। और बहुत से तो इस तरह के थे कि जिन्होंने आमना को इतने बैड कमेंट्स करने के बावजूद यहाँ पे आकर मुझे बुरा भला बोल रहे थे। मतलब कि मुझे ये पता लग गया कि जो बैड कमेंट करते हैं उनके खून में ये चीज़ होती है, बैड कमेंट्स करना, बुरा भला बोलना, चाहे वो किसी को भी बोलें, चाहे वो मुझे बोलें, आमना को बोलें, कुकिंग विद शबाना को बोलें, जिस मर्ज़ी को बोलें। बैड कमेंट्स करने वालों को बचपन में ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि बेटा कभी किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करना। अगर किसी से अच्छे तरीके से बात करोगे तो हमारी नाक कटवा कर आ जाओगे। तो आप सबको मैं यही बोलूँगी कि अपनी तरबियत यूट्यूब पे आकर शो मत करें, अच्छे तरीके से रहें। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, हो गई ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि मैं आमना से बहुत जेलस हूँ और ये तो वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात कि मैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जब मुझे 30 व्यूज़ भी आते थे ना, तब भी मैं दिल लगा के यूट्यूब पे काम करती थी। जब मुझे 20 व्यूज़ भी आते थे तब भी मैं यूट्यूब पे दिल लगा के काम करती थी, डेली व्लॉग अपलोड करती थी। अब मुझे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, कम आएँ, मैं फिर भी करती रहूँगी। और मैं आप सबसे भी यही बात बोलूँगी कि जो लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, जिनको ये है हमारा वॉच टाइम नहीं भरा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं उनको यही बात बोलूँगी कि आप लोग डेली वीडियो अपलोड करें। हाँ, 12 से 15 मिनट की डेली अपलोड करें। जितनी टाइम पे, जैसे अगर आप दोपहर 1 बजे करते हैं तो 1 बजे करें, शाम 6 बजे करते हैं 6 बजे करें, रात 8 बजे या 10 बजे करते हैं। अपनी टाइमिंग एक रख कर जो है डेली वीडियो अपलोड करें। 10 15 30 घंटे इतने आपको मिल ही जाते हैं ईज़िली, 30 व्यूज़ के ऊपर भी मिल ही जाते हैं। तो जितना आप सोचेंगे अपने चैनल के बारे में, उतना ही आपका चैनल कम, कम, कम होता जाएगा। बस दिल लगा के जो है मेहनत करते जाएँगे। सबसे बड़ी टिप यही है, किसी की ना सुने, किसी की बातों में ना आएँ कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपना सर नीचे झुका कर जो है सीधा चलना पड़ता है, ना कि दाएँ देखें, बाएँ देखें, पीछे देखें। जो इस तरह करते हैं दाएँ-बाएँ देखकर चलने वाले, वो हमेशा सीधा टोए में ही जाकर गिरते हैं। तो लिहाज़ा अपने काम पे तवज्जो दें। और शॉट आउट, कल संडे है, कल मैं किसी 2 बंदों को शॉट आउट दूँगी और उसका मकसद यही है कि मैं नए यूट्यूबर्स को मौका दे रही हूँ। और मैं आप सबसे माज़रत करना चाहती हूँ, प्लीज़ जिनके चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज़ हैं, आप लोग मेहनत करें अब। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सबसे पहला स्टेप जो होता है, चैनल को मोनेटाइज़ कराना ही होता है, वॉच टाइम कंप्लीट करना ही होता है। जब आप लोगों के चैनल वॉच टाइम आपका कंप्लीट है, आपके चैनल मोनेटाइज़ हो गए हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों को शॉट आउट की ज़रूरत है। आप लोगों को शॉट आउट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ़ अपना अब काम अपना दिखाएँ लोगों को कि आप में कितना हुनर है, आपकी गुफ्तगू में, आपके व्लॉग में, आपके स्टाइल में, कि जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो मैं उन्हीं को ही सपोर्ट करूँगी जिनका अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, जिनके 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए। मेन मकसद मेरा 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराना ही होगा। और यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग भी बस थोड़ी ही देर में ख़त्म होने वाला है, और ये मैं कहती चलूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए। मैंने वो बातें की हैं जो कि आप लोगों को समझ में आएँ, जिससे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना आप सब।
आप सबको समझ में आए और आप सब जो हैं कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे काम करना है, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया और कहा कि स्वीटी जी हमें बताएं कि हम यूट्यूब पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूंगी। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को वो बात बताई है कि डरे मत, डरे मत। जितना डरेंगे उतना आप यूट्यूब के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। मेरा व्लॉग जो था आज इसी टॉपिक के ऊपर ही था, मुझे पता नहीं था कि मेरा ये टॉपिक जो है आ जाएगा इसके बीच में। कोई भी मेरी बात का बुरा ना मनाए, मैं फिर से कह रही हूँ। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, वंस अगेन सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे जो है टाइम हो गया है, रात के 3 बज गए हैं। हम लोग 1 बजे के निकले हुए रात 3 बजे तक जो हैं बस घूम फिर रहे थे और काफ़ी रश भी था बाहर और बहुत ही अच्छा वेदर हुआ हुआ है और काफ़ी सर्दी भी हो गई है। अब तो हम ब्लैंकेट्स भी लेने लग गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। और हम सब बहन भाई ही गए थे बाहर आउटिंग पे। और यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग भी जो है अब होने वाला है ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। इसके अलावा माशाल्लाह से मेरे चैनल के ऊपर जो एड्स आते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे एड्स फुल वॉच कीजिएगा। और जो मेरे एड्स फुल वॉच करे वो कमेंट बॉक्स में बताए कि स्वीटी जी मैंने आपका जो एड्स जो चल रहे थे वो फुल वॉच किए हैं। मैं उसका नाम नोट करूँगी, ठीक है। इसके अलावा शेयर्स कॉर्नर जो हैं, हापी आपने कल मेरे लिए इतनी खूबसूरत वीडियो बनाई, हाँ थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।